बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली वकार और आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त लाहौरियों के लिए जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो बड़ा संगीन मसला बनती जा रही है। इस आलूदगी से भरपूर फ़िज़ा में सांस लेना आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए खासा दुश्वार हो चुका है और इस फ़िज़ाई आलूदगी का मैं भी मुतासिर हूँ। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त गला ख़राब है, बोलना जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो दावा कर रहे हैं कि हम स्मोक पर किसी हद तक काबू पा लेंगे। उसमें ट्रांसपोर्ट की जो बेहतरी है उस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, फसलों की बाकियात को आग लगाने के हवाले से जो फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला आलूदा धुआं है और ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना होने वाले जो ईंटों के भट्टे हैं उनके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक जो टर्म है ये भी बड़ी मारूफ होती चली जा रही है। ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी है क्या, इस पर अमल दरामद कैसे होगा और आवाम को किस हद तक शऊर आया है कि वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसको अपनाने की वजह से वो अपने आप को इस फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज रख सकते हैं, उस हवाले से जानते हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान रोड पर और यहाँ पर एक जंक्शन बना हुआ है जहाँ पर लाहौर के अंदर आने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, मुल्तान रोड की तरफ जाने वाले और शहर के दीगर इलाकों की तरफ जाने वाले बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस हद तक इनको शऊर आया है या जो स्मोक के हवाले से इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरह ये उस पर काबू पा सकते हैं। ये नौजवान यहाँ पर मौजूद है, जाहिर है इनका मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान शकील। इरफान, कहाँ से आए आप? मैं रायगढ़ से। ये बताएं कि इस वक्त जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं आपको क्या एहसास है कि ये किसकी जिम्मेदारी है इसको साफ करना, या जो इक़दाम हुकूमत कर रही है उसे आप मुतमईन हैं स्मोक पर काबू पाने के लिए? नहीं, हम लोग सेटिस्फाई नहीं है इससे, क्योंकि जिस तरह की ये हमारे पास जो ट्रैफिक है, ये देखो किस तरह का जो इन्वायरमेंट है और जिस तरह ये हम पोल्यूशन जो फैला रहे हैं, लाइक इस पर हम पूरा रिस्ट्रिक्शन वगैरह होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी कोई भी गवर्नमेंट वगैरह कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रही। गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि वो गाड़ियाँ जो धुआं फैलाने वाली वो बंद कर रही हैं। देखो आपके सामने ही है, चल रही है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इधर कोई इस तरह की पॉलिसी वगैरह नहीं है कि इन पर कोई कंट्रोल करे। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? इस ऐसी सूरत हाल में तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि फर्स्ट प्रोटेक्शन जो है वो मास्क लगाए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको तो ज़्यादा एहतियात इख्तियार करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो ये इसमें हम लोग भी यानी कि ना, जो अगर स्टूडेंट, हम एज ए स्टूडेंट हमें भी ये इस चीज़ को करना चाहिए, लेकिन हम प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ नहीं कर रहे, तो इसमें हम भी गलत है। तो लेकिन इस पर गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। तालीमी इदारों में आपको शऊर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है इसके हवाले, स्मोक के हवाले से जो सबके लिए एक मसला बना हुआ है? नहीं, आई थिंक कोई भी यानी कि इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई भी इस पर यानी कि हमें कोई नहीं आइडिया दिया। आप बताएं जी, आपने भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो आपको स्कूल में या आपके दोस्तों में, मोहल्ले में कोई आपने डिस्कशन आज तक की है कि हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं? एक दूसरे को कोई मैसेज दिया आपने कभी? नहीं, कॉलेज में तो नहीं बताते इस हवाले से, लेकिन दोस्त वगैरह कहते हैं कि मास्क वगैरह पहना करो, लेकिन कॉलेज में इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं। ये जो ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट अदारों ने बसें चलाई हैं, ठीक है, जो हजरात अकेले बंदे ने सफ़र करना है वो अपनी बाइक या गाड़ी घर पे खड़ी करे और बसों में सफ़र करे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? डायमंड से। डायमंड से। तो आपको इस फिजा में सांस लेना कितना आसान है आपके? फिजा में सांस लेना तो रोज़ ब रोज़ मुश्किल होता जा रहा है। हम देखते हैं सुबह सुबह उठते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, हमें लगता है कि फोग है, लेकिन वो स्मोक होती है। तो मैं रोज़ाना सफ़र करता हूँ तो मेरी आँख में इस तरह के ज़रात जाते हैं कि बाद में आँख में इन्फेक्शन हो जाता है और सर भी दर्द होता है। जी, तो आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, अगर आपको इन सारी चीज़ों का पता है तो आप क्यों वो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे जो रिकमेंडेड है? देखिए, जिस तरह दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है तो अब
हमने लोकल सफर करना होता है, आना जाना होता है, बसों में धक्के खाने होते हैं, तो मास्क पहनने से ना सांस में और मुश्किल होती है, तो इस वजह से नहीं पहनते। चंद लम्हों की या चंद दिनों की बात है, फिर आप आदत हो जाएगी। तो आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है या गर्मी ज़्यादा तंग करती है? तो ज़िंदगी प्यारी है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि मास्क को पहने। गवर्नमेंट ने जो अवेयरनेस दी है, आपने उससे क्या सीखा है? मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी इकदाम कर रही है, लेकिन हमारे अवाम ही उस पर अमल नहीं कर रहे। और जिस तरह गवर्नमेंट ने मना किया कि गैस पे जो बसें हैं वो नहीं चलानी, लेकिन मैं रोजाना जिस बस से आता हूँ वो गैस पे चलती है। मैं तो ट्रैफिक एहलकारों के पास भी जाता हूँ कि इसको बंद करें, लेकिन वो भी करप्शन के साथ मिले हुए हैं पैसे लेके। वो कहते हैं कि जी हम नहीं करेंगे। अब कोई सुनता नहीं है अवाम की, तो गवर्नमेंट भी बेचारी क्या करे और अवाम भी बेचारी क्या करे, सबका कसूर है इसमें। चले जी, ये शहरियों से तो बात की है, तो ट्रांसपोर्टर ये जो रक्शे वाले हैं, यहाँ पर चिंची वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह अडॉप्ट किया है इस सारी पॉलिसी को, जो अवेयरनेस गवर्नमेंट ने दी है उसके असरात इन पर क्या हुए हैं। अच्छा, ये दो नौजवान और हैं, दोस्त दिखाई दे रहे हैं, एक साथ खड़े हैं। एक भाई ने मास्क लगाया हुआ है और एक भाई ने नहीं लगाया हुआ। पूछते हैं कि जिस भाई ने मास्क लगाया है इसको शऊर ज्यादा है या दूसरे को अभी तक एहसास ही नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकास है। कहाँ से आए आप? जेलम से। लाहौर है, तो लाहौर की फिजा में आके कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो अच्छा नहीं लग रहा। बहरहाल एक हेल्थ के लिहाज से ये बहुत बुरी जगह है। आपने ये मास्क शऊर के मुताबिक लगाया या वैसे एहतियातन लगा लिया? नहीं, एहसास होता है कि मतलब ये कि एक सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे खांसी आना, ये सब ऐसा कुछ फेस करने को मिलता है, तो इस वजह से खुद ही एहसास होता है कि पहनना चाहिए। गवर्नमेंट जितने क्लेम्स कर रही है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, आपको उन स्टेप्स से कितनी आगाही मिली है या कितना आपको अवेयरनेस हुई है कि हम ये अडॉप्ट करेंगे तो हम अपने आप को महफूज बना सकते हैं? नहीं, अवेयरनेस तो होनी चाहिए, ये हर शहरी का मतलब उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि यहाँ पे देखा है, यहाँ पे खड़े खड़े कमों बेश अगर 100 बंदा है, 100 में से मैक्सिमम 4 या 5 लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। कितना को महंगा है ये मास्क? अगर आप लगा के बाहर चलते फिरते हैं तो आपकी जिंदगी महफूज हो सकती है। नहीं, महंगे सस्ते की बात नहीं है, जिसको ज़रूरत होती है वो लगाता है। अवाम को बस शऊर नहीं है, इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मजमील। जमील साहब, कब से आप ये बाइक चला रहे हैं? मुझे 3-4 साल हो चुके हैं। तो ये इस वक्त जो स्मोक है हर शहरी के लिए मसला बनी हुई है, आप इसके साथ कैसे निपटते हैं? आपको क्या शऊर है, आपके पास क्या अवेयरनेस है कि आपको पता है आप कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं? ये तो सर हर साल में होती है, ठीक है ना, इसके लिए अपनी एहतियात होती है, लेकिन मास्क पहने, अपनी एहतियात करें। तो कितने दोस्त आपने देखा है ड्राइवर्स ये एहतियात करते हैं? 100 से 50% ही होगी। 50% लोग, मैंने तो यहाँ पे जितने ड्राइवर देखे हैं कम से कम 2 या 3 ने मास्क पहना। ये तो आपकी बात ठीक है। अभी देखो ना, धूप है, गर्मी महसूस हो रही है, ठीक है ना, ऐसे दम घुटता है। इसलिए स्मोक का गर्मी या धूप से ताल्लुक नहीं है, ये तो फिजा में मौजूद जो आलूदगी है वो तो सांस के जरिए अंदर जा रही है। वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन देखे ना, गर्मी यानी बर्दाश्त होती है। चंद लम्हे की गर्मी बर्दाश्त करना बेहतर है या जिंदगी भर का रोग ले लेना वो बेहतर है? चंद लंबे की गर्मी। अगर आप, गवर्नमेंट तो कह रही है कि मास्क लगाएं, अपने आप को महफूज बनाएं, बिला जरूरत घरों से बाहर मत निकलें, तो अगर ये इकदाम आप ये चीजें अख्तियार कर लें तो आप नहीं समझते आप सबकी, हमारे बच्चों की जिंदगियां बच सकती हैं? बिल्कुल सही है। चले जी, ये आपने बात सुन ली है नौजवानों की भी, और हमने ड्राइवर से भी जानने की कोशिश की है कि किस तरह वो अवेयर हैं इस हवाले से कि ये जो स्मोक है किस हद तक हमारी जिंदगियों के लिए खतरनाक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये जो धुआं फैलाने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना वो कितना मुश्किल है, क्यों उसकी तरफ लोग नहीं जाते अपनी गाड़ियों का फिटनेस चेक करवाने के लिए और उसका सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। आइए चलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर। यहाँ पर जो मोटरवे से आने वाली गाड़ियां हैं वो शहर के अंदर दाखिल होती हैं। यहाँ पर महकमा माहौलियात और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो टीमें हैं वो उन गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या वो धुआं छोड़ती हैं और स्मोक का बायस बनती हैं, क्योंकि इस वक्त जो डाटा सामने आया है उसके मुताबिक 83%
स्मोग का जो मौजद है वो ये ट्रांसपोर्ट ही है, और उसमें नाकिस फ्यूल की जो क्वालिटी है और गाड़ियों का मेंटेनेंस वो ना होना, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन ना करवाना, ये एक बड़ी वजह करार दी जा रही है। तो यहाँ पर महकमा माहौलियात और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की टीमें मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अब तक ये कितनी गाड़ियों को चेक कर चुके हैं, क्या सामने आया, कितने % गाड़ियां ऐसी हैं जो फिट करार नहीं दी जा सकती। सर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर नाम है सर। अच्छा, तो कब से आप ये काम कर रहे हैं? सर मैं तो तकरीबन 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। 8-9 साल से आप ये स्मोक का इशू भी पाकिस्तान में है। गाड़ियों में सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है? जो इनका कोई फिटनेस नहीं होती, इनकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होती? नहीं, फिटनेस होती है, कई गाड़ियाँ जो फिटनेस करवाती हैं। ये विक्स अदारा है जिसकी हम फिटनेस, जिसको हम वैलिड मानते हैं। इसके ऊपर गाड़ी की एक एक चीज़ चेक होती है। हमने चेक करना था इसमें गैस एमिशन, इन्होंने गाड़ी का धुआं पास करवाया हुआ है बस। इसमें कोई कार्बन एमिशन उस तरह की नहीं है जिससे उस टाइम जिस टाइम उन्होंने चेक किया उस टाइम नहीं थे। फिर हम तकरीबन दोबारा इधर रोड पे भी चेक करते हैं, डेली बेसिस पे चेक करते हैं। जो गाड़ी जिस तरह अभी ये देखे, वो एक बड़ी गाड़ी जा रही है, वो कितना ब्लैक धुआं उसमें से निकल रहा है, तो यही तो सारा इन लोगों को ये डेली की गाड़ियाँ आती हैं। इस बस का भी कल हमने 2000 का फाइन भी किया। इसको पहले, उससे पहले तकरीबन हफ्ता पहले इसको इम्पाउंड भी किया था हमने। ठीक है जी, लेकिन ये आदि मुजरम है लोग, तो ये काम करवा लेते हैं वक्ती तौर पे, तो फिर उसके बाद दोबारा कोई मसला आ जाए दोबारा काम नहीं करवाते जल्दी, इसीलिए डेली बेसिस पे हम नाका लगा के इनको चेक कर रहे हैं। ड्राइवर साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। ये कितना मुश्किल प्रोसेस है जो आप नहीं करवाते, इंस्पेक्शन करवा लेना? कोई महंगा है कोई? जी महंगा तो नहीं है, हम तो करवाते रहते हैं, हर 6 महीने की पासिंग भी करवाते हैं, टोकन भी लगवाते हैं। देखो कागजात हमारे बिल्कुल मुकम्मल है, हमारी गाड़ी का तो कोई इशू नहीं कोई। आपके साथ जो आपके दोस्त ड्राइवर होते हैं, कभी आपने उनको कहा कि भाई अपनी गाड़ी ठीक करवाया करो, इंस्पेक्शन करवाया करो? अपना अपनी गाड़ी चलाते हैं और अपना अपने काम पे जाते हैं, हमको क्या पता ये किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। जिस तरह अक्सर ड्राइवर लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, कहीं चाय पीने को खाना। हमारा कोई इकट्ठे बैठने का मकसद नहीं है, हम लादा कंपनी की गाड़ी है, हम लोग सीधे जाते हैं अपने काम पे आते हैं, डेली ये जो चेक डेली करते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी हम इस धुएं की वजह से खराब कर रहे हैं? क्या आप मैसेज देंगे उन ड्राइवर लोगों को जो आपकी तरह गाड़ी कर चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करवानी चाहिए ना, सही करवानी चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए इस बीमारियों से। ये धुआं शुआं जो जिसकी वजह से बच्चे को नजला काम वगैरह लग जाता है। इसकी जो एमिशन है, ये देख ले, आप देख सकते हैं बिल्कुल काला धुआं है। ये शहर में जब दाखिल होगा और इस धुएं की वजह से लोग बीमारियों का शिकार होंगे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकार यहाँ पे मौजूद है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये फिटनेस के मेयार पे पूरा उतरती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? सईदुर रहमान जी। सईद साहब, ये बताएं, ये गाड़ी फिटनेस के मेयार पे पूरा उतर रही है? गाड़ी की फिटनेस तो है, लेकिन फिटनेस कराने के बाद ये नहीं है कि गाड़ी को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बाकी ड्यूटी उसकी होती है ड्राइवर की और माल के जो हजरात होते हैं। अभी ये भाई हैं वो खुद एडमिट कर रहे हैं इस चीज को, हम डेली बेसिस इनको समझाते हैं कि पासिंग करवाने का ये मतलब नहीं है, गाड़ी एक दफा पासिंग हो गई है, अब उसको किसी काम की जरूरत नहीं है। जैसे इनका ये लोकल वगैरह डीजल इंजन, ये पेट्रोल जिधर से डलवाते हैं, वो भी एक मसला है। दूसरा, इसकी ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप जो धुआं इसका निकल रहा है, ये इसका इंजन ठीक है, इसके फ्यूल का मसला है? इसके आप ये जो सलेंसर है ना, इसकी नोजलें होती हैं और इसमें वाल होते हैं, जो ये सारी मैकेनिज्म जो उसको ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, जो मालक, आफ्टर गेटिंग पासिंग सर्टिफिकेट। लेकिन कितने अरसे बाद इनको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? ये इनको 6 माह के बाद मिलता है। ये क्या कोई बड़ा महंगा है, कोई प्रोसीजर बड़ा हेक्टिक है जिसकी वजह से ये नहीं जाते? बेसिकली इसको एक्टिव करने में इन्हीं का फायदा है। अगर एक अदारा या गवर्नमेंट इनको फिटनेस दे रही है तो इनका सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं का है। तो पैसे भी लेते हैं कोई? ये फीस होती है मुनासिब, नहीं है अंदाजा? ये गाड़ियों के लिहाज से होती है, 1000 मेरे ख्याल में 1000 से मैक्सिमम 1200 रुपया है। ठीक है, विक्स वालों की, जिसमें तमाम गाड़ी के इंजन चेक होगा, उसके धुआं चेक होगा, उसकी लेफ्ट राइटिंग लाइट्स, प्रेशर हार्न, तमाम मैकेनिज्म उसमें डिटेल है। अच्छा, तो ये कितना जुर्माना करते हैं आप इनको? अभी इनको अगर तो डॉक्यूमेंट पासिंग हो साथ में तो हम इसको फाइन कर देते हैं 2000 का, और अगर ये ना हो तो फिर उस गाड़ी को हम ऑफ रोड कर देते हैं, इम्पाउंड करवाते हैं थाने में। जब तक वो अपनी ये पासिंग क्लियर नहीं करवाते, धुआं कम नहीं करेंगे या इसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो रोड पे गाड़ी नहीं आएगी। अच्छा, आप बताएं, आप माहौलियात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, रोजाना कितनी गाड़ियां आप चेक कर लेते हैं और एवरेज कितनी गाड़ियां जो है वो उसका मेयार जो है वो फिट नहीं होता, फिर भी वो शहर में चल रही होती है? तकरीबन सर एक पॉइंट पे ना हम डेली बेसिस पे तकरीबन 200 के करीब गाड़ी चेक करते हैं, जिसमें से तकरीबन कोई
80-90-100 के करीब गाड़ियाँ जो हैं ऐसी स्मोक दे रही हैं। 50% की रेशो है आपके ख्याल से? 50% का रेशियो है। ये बड़ी गाड़ियाँ ज्यादा है या छोटी गाड़ियाँ? और छोटी गाड़ियाँ शाज हो रहा है, और ये जो बड़ी गाड़ियाँ है ना इनका है। एक तो ये कई गाड़ियाँ बड़ी जो जितनी है ना ये फिटनेस नहीं करवा रही, कईयों के पास होती है कईयों के पास नहीं होती। हम इनको ये अवेयरनेस दे दे के थक गए हैं कि यार अब विक्स पे जाएं गाड़ी चेक करवा, वो जाते नहीं है। वो कहते हैं जी वो चक्कर लगवाते हैं। मैं कहा जी किस चीज़ का चक्कर लगवाते हैं? ये काम करवा लें, ये काम। मैं कहा यार वो आपका फायदा है, हमारा नहीं है ना, उनका फायदा है, वो आपकी गाड़ी फिट करवा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल स्केल की गाड़ियां वो आप चेक करते हो। डोमेस्टिक जो गाड़ियां चलती हैं, छोटी मोटी मोटरसाइकिलें, रिक्शे, चिंची गाड़ियां, उनको क्यों नहीं आप पकड़ते? कल हमने चिंची भी बंद की हैं 4 जो धुआं दे रहे थे, और आज हमने अभी एक सुबह कार थी मेहरान कार, वो धुआं दे रही थी, कंपनी की थी किसी, उसको भी हमने फाइन किया है। उसने एडमिट किया, वो कह रहा है जी मैं इसको कल तक काम करवा लूँगा। उसको कागज रखे हैं, वो कागज उसको तब देंगे जब वो गाड़ी ठीक करवा ले। लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा फ्यूल नहीं ठीक, हम तो गाड़ी ठीक रखते हैं। वो काफी लोग कहते हैं कि जी तेल नहीं ठीक आ रहा, तेल नहीं ठीक आ रहा। तेल ना भी ठीक हो, लेकिन हमारी गाड़ियां भी यहाँ प्राइवेट चलती हैं, सरकारी चलती हैं, लेकिन वो इतना नहीं करती। सफाई ट्यूनिंग टाइम से करवा पे काम हो, गाड़ी का इंजन की मेंटेनेंस हो टाइमली, तो फिर वो कोई इशू नहीं है, गाड़ी कभी भी नहीं मसला करेगी। अब आप इधर खड़े, आपको हम गाड़ियां दिखाएंगे, डीजल गाड़ी है। लोग कहते हैं डीजल हर गाड़ी धुआं देती है, हम कहते हैं यार डीजल गाड़ी धुआं नहीं देती, जो ठीक होगी वो धुआं नहीं देगी। वो पीछे शाज और छोड़ी है, उसने धुआं नहीं दिया, मैं उसको छोड़ दिया। ठीक हो गया जी। ये हमने आपको दिखाया है कि कैसे गाड़ियों की इंस्पेक्शन यहाँ पर की जाती है और पूरा तरीकाकार है। ड्राइवर्स को भी ये आगाही देते हैं, जुर्माने उनको करते हैं, लेकिन ये कलेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सब मिलकर इस मसले से नंबरदाजुमा होना है। अपनी सेहत, हमारी सेहत, हमारे बच्चों की सेहत को महफूज बनाना है। चंद एक रुपये खर्च कर अगर आप सेहतमंद जिंदगी या सेहतमंद फिजा में सांस ले सकते हैं तो इस पे कोई बड़ा सौदा नहीं है। इसको सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। तो अब आगे चलते हैं, महकमा माहौलियात पंजाब इस पर क्या कर रहा है, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब से इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ महकमा माहौलियात पंजाब में, जहां पर इस वक्त एक जामिया कंट्रोल रूम कायम किया गया और वहां पर बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर साहब भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये जो पीछे हमारे स्क्रीनें नज़र आ रही हैं, ये किस हद तक मावन साबित होती हैं इस माहौलियाती या फ़ज़ाई आलूदगी को मॉनिटर करने के लिए, और इनको किस हद तक इससे मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। सर, ये जो स्क्रीनें लगी हुई हैं, इससे आप कैसे तयन कर लेते हैं कि हमारी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है या कम हो रही है, और किस तरह आप इससे मॉनिटर करके फिर एक्शंस लेते हैं? देखिए अली, एनवायरनमेंट या क्लाइमेट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। लोगों के लगता होगा कि जी कोई धुआं उठता है, स्मॉग होती है, बादल आता है, फलाना होता है। ये बेसिकली मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइमेटिक चेंज को या एनवायरमेंटल को। यहाँ पे मैं आपका, हमारा ये कंट्रोल रूम है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने बनाया हुआ है, जिसकी बुनियाद पे हम अपने एक्शंस को करते हैं प्लान, और हम जो कुछ इस वक्त हो रहा होता है उसको भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। इट्स ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके ये बहुत एक एडवांस स्टेज पे हम ले गए हुए हैं माशाल्लाह इसको इस दफ़ा। इससे पहले शायद इस तरह की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ से शुरू करूँ कि ये हमारा जो विंड का एक इशू है जी, कॉरिडोर कहते हैं कि भारत से हवा आती है तो स्मोक बढ़ जाता है। विंड कॉरिडोर, ये इंटरनेशनल सैटेलाइट्स की इस वक्त सारी कनेक्टिविटी आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है। सर, मैं पहले विंड की बात करूं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में 4 दफा अनयूजुअली ये 800 तक गया हमारा AQI, और आपके मीडिया ने भी शोर मचाया, लोगों ने भी, और जाहिर है वो तो एक्सट्रीम हैजर्डस है। वो वजह उसकी विंड थी, और उसकी वजह यह है कि अभी आप देख रहे हैं इस वक्त जब चल रहा है कि ये नॉर्थ टू ईस्ट चल रहा है। ये विंड जो है, उन दिनों ये सारी ईस्ट टू नॉर्थ चल रही थी। मतलब इंडिया जो है वहाँ का जो चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे जो हैं, ये वहाँ से हवा जो है वो लाहौर के अंदर दाखिल हो रही थी। लाहौर की फ़ज़ा ऑलरेडी आलूदा है, इसमें कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन हमारा जो AQI एबनॉर्मली डिस्टर्ब हुआ वो इंडियन विंड की वजह से हुआ। अच्छा, अभी भी मैं आपको थोड़ा सा, ये इंडियन जानबूझ के करते हैं? नहीं। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि दोनों मुल्कों की जो एग्री प्रैक्टिसेस हैं, हमारा पंजाब का किसान और इंडियन पंजाब का किसान मोर और लेस एक ही तरह के, माइंडसेट भी एक तरह का है और एग्री प्रैक्टिसेस भी मोर और लेस वही हैं। मिसाल के तौर पे इस साल पंजाब में 66 लाख एकड़ पे चावल काश्त हुआ, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। माशाल्लाह, अच्छी खबर है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि साथ 10% ज्यादा आग लगेगी।
अच्छा, काश्तकार क्या करता है कि उसने अब वीट सो करनी है, उसने गंदम बीजनी है, अब वो इमीडिएटली कोशिश करता है कि मैं अपनी जमीन तैयार करूं। इसका एक तरीका पहले ये होता था कि लैंड को शैलो छोड़ा जाता था कुछ दिनों के लिए, ताकि वो जो उसकी स्ट्रॉ है 1.5 फीट जो हम हार्वेस्टिंग के बाद बच जाता है उसका रेजिड्यू बाकियात, उसको पहले तो ये होता था कि जमीन से मिक्स होकर फर्टिलिटी में इजाफा करता था। अब ये काश्तकार को आग लगाते हैं। सिर्फ यहाँ आग नहीं लगाते, इंडिया में भी एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस है, क्योंकि वेदर पैटर्न वही है, क्रॉप पैटर्न वही है और ये सदियों से चल रहा है, लिहाजा काश्तकार बदलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, यहाँ पे ये नासा की पिक्चर है, वो जो मैं आपको दिखा रहा था, ये अली अगर आपके नाम से देख सकें, ये नासा की पिक्चर है स्पार्को की। अच्छा, स्पार्को की सारी पिक्चर में ये आपको दोनों तरफ की आग लगी हुई नजर आ रही है। ये हमारा बॉर्डर है और ये एक तरफ पे इंडिया है, उधर हम पाकिस्तान है। अब दोनों तरफ आप देख रहे हैं काश्तकारों ने आग लगाई। ये थर्मल स्कैनिंग है, ये सैटेलाइट बताती है कि जहाँ जहाँ फसलों वाली एनोमलीज है या कि वो फैक्ट्रीज से भी निकल। एग्जैक्टली इसमें ना हमारे पास प्रोविजन होती है कि हम हाई रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि कितनी ज्यादा बड़ी आग है या कितनी छोटी। एक तंदूर की आग भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वो है जो फसलों को आग लगी है। और ये आप पिछले इसको 29 दिन का डाटा हमने उसको सुपर इम्पोज किया, इसको प्लॉट किया इसके ऊपर। ये हमारे पास डेली की बेसिस पे हमें पता लगता रहता है। अब ये चूंकि थोड़ी सी इस पे सख्ती की महकमा ज़राअत ने भी, इंतजामिया, पुलिस, हमारे महकमा मौलियात ने, ये आज का डाटा है। ये आज थोड़ी सी हमारी कमी वाकया हुई है, क्योंकि काश्तकारों के खिलाफ हमने तकरीबन 450 FIRs दी हैं, कुछ 400 गिरफ्तार हुए हैं, जुर्माने हुए हैं। ये सारा काम करना पड़ा। इसके बावजूद भी आप ये देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये आग जो है, ये धुआं जो है ये फिजा में जाता है, ये कहीं रुक नहीं जाता। इसके लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है। अब वो जो इंडियन काश्तकार आग लगा रहा है, ये आप देख रहे हैं बटिंडा और ये सारी जगह, यहाँ से वो सारे का सारा जलंधर से ये सारा लाहौर में शिफ्ट हो रहा है। ईस्ट लाहौर जो लाहौर के गिरदोनवाह के अजला है, जिसमें गुजरांवाला एक डिवीजन जो है, ये वहाँ पे राइस वाला पैडी वाला एरिया है, फैसलाबाद, साहिवाल देख रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे भी स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। तो इनको कैसे आप कर रहे हैं? बिल्कुल यही है कि लाहौर के गिरदोनवाह में ये बेल्ट, राइस बेल्ट वो है, कसूर है, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, ये सारे का सारा राइस बेल्ट है। और ये इत्तेफाक से लाहौर के गिरदोनवाह को, पूरा लाहौर को सराउंड किया हुआ है इसने, इसे पूरा लाहौर को घेरा हुआ है। अब इसमें जब भी को आग लगती है तो ये सारी की सारी लाहौर के अंदर आती है। और इधर से हमारा डबल जेपर्डी ये है कि यहाँ से इंडियन अमृतसर और जलंधर और ये सारी जगहों पे जब यहाँ पे आग लगती है तो वो भी इंडिया पाकिस्तान में आती है। अब इसको काबू करने के लिए इंडियन साइड को क्या फिजा में कोई दीवार बना रहे हैं, कोई पर्दा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? पहली दफा आपने भी सुना होगा कि हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक नाम ले रहे हैं बार बार, और ये हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो पंजाब की पहली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हुकूमत ने दी है, उसमें ये रखा गया कि हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी करेंगे। क्योंकि वेदर, आपने बिल्कुल ठीक है, कोई बॉर्डर को नहीं देखता, वो उसको तो क्लाइमेट और एनवायरमेंट बड़ी चीज है मुल्कों से। इसके लिए ना जो आपने सवाल किया, ये कैसे होगा? एक तो दोनों साइड ऑफ द जो बॉर्डर के दोनों साइडें हैं, और खास तौर पे पंजाब इससे अफेक्ट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं वो और हमारी सीनियर मिनिस्टर दोनों का ये ख्वाहिश भी है, इनका प्लान भी है कि हमने इंडिया को एंगेज करना है इस पे। और ये कैसे होगा? हमने रोकने हैं वो तमाम इश्यूज, चीजें रोकनी है जिनसे धुआं पैदा होता है, वो दोनों तरफ पे है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमने अपने लोगों की ट्रेनिंग, एजुकेशन करनी है, हमने वो जो डिप्लोमेटिक जितनी भी चीजें हम टूल्स हैं एम्प्लॉय कर सकते हैं वो हम करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं आपके चैनल से पहले रिस्पॉन्स आया अभी तक आपको इंडिया से? आने वाले दिनों में आपको शायद 1 से 1.5 महीने के बाद अंदर अंदर एक अच्छी खबर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखें, ये डिप्लोमेसी जो होती है ये एक आर्ट है, एक साइंस है, एक स्किल है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हम इफेक्टिव डिप्लोमेसी के कायल हैं। हम सिर्फ फोटोशूट या इस तरह की जो आने वाले अगले सालों में आपको नजर आएगा एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल इशू है, इसमें बायलैटरल भी मामलात होंगे, मल्टीलैटरल भी होंगे, रीजनल भी होंगे। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान इंडिया, इसमें हमें ढाका को, बांग्लादेश को भी शामिल करना पड़ेगा, नेपाल को भी शामिल करना पड़ेगा। ये एक वाइडर किस्म की डिप्लोमेसी होगी। लेकिन चूंकि इमीडिएट प्रॉब्लम हमारा इंडियन पंजाब से है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी भी ये होगी, और ये डिप्लोमेसी जो है इस पे काम हो रहा है। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. स्मोक से ये तो सबको पता लग गया कि हमारे सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस वक्त जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और बाकी जो आप लाहौर में शाम के वक्त लोग खाना पीना करते हैं, तफरीही जो मुकामात हैं, वो किस हद तक अफेक्ट हो रहे हैं? उससे आपका क्या एनालिसिस? इसमें अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने लाहौर में 10 हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, और ये वो 10 हॉट स्पॉट्स वो हैं जहाँ पे
एक्यूट प्रॉब्लम है, ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इंडस्ट्री है या कमर्शियल मार्केट्स हैं या स्कूल कॉलेजेस की तादाद ज़्यादा है या यहाँ पे सरकारी दफातर ज़्यादा हैं, तो वो 10 हॉट स्पॉट्स लाहौर के जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनके गिर्द एक टारगेटेड स्ट्रेटजी के नाम से कि सिर्फ 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ हॉट स्पॉट हम उस पर काम करने जा रहे हैं। ये इसलिए अली ज़रूरी है कि जाहिर है लाहौर में आप टीवी मीडिया ये बताता है कि फलाने रोड पे इतनी AQI या फलां रोड पे इतनी है, लेकिन जो एक्चुअल एक्यूट इशू है 10 जगहों का जहां पे बहुत बड़ी तादाद में आबादी है, उनको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, ताकि हमारा ख्याल ये है कि उसको एड्रेस करने से ओवरऑल लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और उसकी, जैसे आपने बड़ी सही बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी, लेकिन हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं चलने देंगे जो एट द कॉस्ट ऑफ लोगों की हेल्थ है या उनकी जिंदगियों पे है। आपको पता है बड़ी तादाद में लोग कैंसर का शिकार होते हैं, एस्मा होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, अस्पतालों में 20 से 30% बढ़ जाती है एडमिशन। माजी में हमने देखा कि आप स्कूल बंद कर देते थे, मार्केटें अर्ली बंद कर दी जाती थी। इस दफा आपने स्कूलों का और जो कारोबारी या नौकरी पेशा लोग हैं 9 AM ऑलमोस्ट सबका टाइम होता है, ये जो टाइम आपने कर दिया 8:45 स्कूल्स का, मैंने ये मॉनिटर किया है, मैं भी जाहिर ऑफिस आता हूँ देखता हूँ तो सड़कों पे तो उस वक्त जैम पैक हो जाता है। तो ये पॉलिसी, मेरा नहीं ख्याल, मेरा एनालिसिस है कि ये उस हद तक आपको सूटेबल हो। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप चूंकि माशाल्लाह खुद भी समझते हैं कि जो हाईएस्ट AQI होता है वो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक, 7 बजे तक बल्कि होता है, और वो इसलिए होता है कि उस वक्त हवा में कूलिंग होती है और ये सारा PM 2.5 उसके साथ चिमकता है और ये AQI 800, 700, 600 जितना भी नॉर्मली हाई होता है। उसके बाद जो ही सूरज निकलता है और आप भी जानते हैं कि उसकी हीट की वजह से ये फिर थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। जो आइडियल टाइम है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, उस वक्त AQI विद इन लिमिट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो विद इन लिमिट आ जाता है। अब ये हमने ये आने वाले दिनों में हमें कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अगर गॉड फॉरबिड ये हालात इसी तरह रहते हैं और ये ईस्टर्न विंड कॉरिडोर खुला रहता है और वहां से हमारी AQI नॉर्मली हाई होती है, तो हमें स्कूल बंद भी करने पड़ेंगे। ये वो हमारे डेस्परेट अटेम्प्ट्स होंगी ताकि हमने लोगों की जिंदगियों को भी बचाना है। ये आर्टिफिशियल रेन की थी पहली दफा पंजाब में अपना केयर टेकर गवर्नमेंट ने, तो आप क्या करने जा रहे हैं? बड़ी महंगी है सुना है ये इसकी जो टेक्नोलॉजी। पिछले साल जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, हमारे एक ब्रदर मुल्क UAE ने वो टेक्नोलॉजी भेजी थी, अपनी टीम भेजी थी, वो सारा कुछ आया था यहाँ पे और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका समहाउ, क्योंकि वो इसके लिए ना अली एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होती है। अगर मैं आसानी से आपके नाज़रीन को समझा सकूं कि अगर आसमान को 8 हिस्सों में तकसीम करें तो 5 हिस्सों में क्लाउड्स होने चाहिए, तब वो आप उसको बारिश बरसा सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है पाक आर्मी का, हमारे जो तहकीकाती इदारे आर्म फोर्सेज के, हमारी आर्मी एविएशन है, सिविल एविएशन, स्पार्को, मेट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट, EPA, ये सारे मिलके इन्होंने एक अल्हम्दुलिल्लाह SPD ने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाई है और हम उसी टेक्नोलॉजी को लेके इस दफा हमें बाहर के मुल्क को किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ना किसी की मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह हमारे अपनी आर्म्ड फोर्सेज जो है इस केपेबल हैं आपको कि वो भी हमारी तैयारी मौजूद है। और जो आपने कीमत की बात की, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने जैसा कहा ना कि नेचर का फ्रेंडली होना भी जरूरी है ताकि वो एनवायरमेंट क्रिएट हो कि हम ये वो क्लाउड बरसा सकें। शुक्रिया सेक्रेटरी साहब आपका। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि वो तमाम फैक्टर्स जिसमें डिपार्टमेंट क्या किरदार अदा कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को चेक करने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, अवाम में किस हद तक शऊर आया है, अवाम क्या समझते हैं कि ये जो इकदामात उठाए जा रहे हैं उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो ये तवक्का की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में जो स्टेप्स हुकूमत इख्तियार कर रही है, जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी के जरिए भारत और दीगर ममालिक को जो पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, उससे अगले चंद जो साल हैं उसमें कुछ बेहतरी देखने में नजर आएगी। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, फिर एक नए प्रोग्राम के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together.